ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पैरेलल एल्गोरिदम्स। ठीक है, पैरेलल एल्गोरिदम्स में आप अभी तक जितने भी टॉपिक देखे हैं तो आप इस चीज़ की अब तक हाउ नो हो चुकी होगी कि व्हाट इज़ पैरेललिज्म, कि जब एक ही वक्त में कंकरेंट काम हो रहे होते हैं, बेसिकली वो पैरेललिज्म की तरफ आइडिया जा रहा होता है। तो ये हमारा जो DSM, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी के बाद जो टॉपिक आता है पैरेलल एल्गोरिदम्स। सो पैरेलल, सबसे पहले एल्गोरिदम का आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप जो हमने किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया होता है, प्रोसीजर बताया होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास एल्गोरिदम होता है। तो पैरेलल एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट कैन एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो पैरेलल का जो कंसेप्ट आता है ना कि आपने मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को चलाना है साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड देन कंबाइन ऑल द इंडिविजुअल आउटपुट्स टू प्रोड्यूस अ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि पैरेलली सबको चलाना है और एट द एंड हमारे पास उनको कंबाइन करके एक ही रिजल्ट आएगा। देन कंकरेंट प्रोसेसिंग। अब कंकरेंट का मतलब क्या होता है? एक ही वक्त में ज़्यादा काम होना, एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसिंग का होना। सो द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट हैज़ चेंज द वे वी स्टोर द एंड प्रोसेस डाटा। कहते हैं इंटरनेट की वजह से ना हमारा जो डाटा को प्रोसेस करने का वे ही चेंज हो चुका है। वी आर लिविंग इन अ डे एंड एज वेयर डेटा इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस। बहुत हैवीली डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। Every day we deal with the huge volume of the data that require complex computing and that too in quick time। हमें डाटा जल्दी से चाहिए होता है, ठीक है, और डाटा मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए भी हमें चाहिए होता है, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए हमें चाहिए होता है, हम उनको प्रोसेस करवाते हैं। सो समटाइम्स वी नीड टू फेच डाटा फ्रॉम अ सिमिलर आर इन इंटरलेटेड इवेंट्स दैट अकर साइमल्टेनियसली। लेकिन कहते हैं बाज़ औक़ात हमें ऐसा डाटा भी चाहिए होता है जो कि कंकरेंट है, इंटरलेटेड है, ठीक है, और हमें वो साइमल्टेनियस एक ही वक्त में चाहिए। दिस इज़ वेयर वी रिक्वायर कंकरेंट, जहाँ पर फिर हमें कंकरेंट प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी पड़ती है दैट कैन डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड प्रोसेस इन मल्टीपल सिस्टम टू प्रोड्यूस द आउटपुट इन अ क्विक टाइम। कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देगा और इस तरह हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। तो कंकरेंट प्रोसेसिंग इज इसेंशियल वेयर द टास्क इन्वॉल्व प्रोसेसिंग अ ह्यूज बल्क ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा। जो टास्क होते हैं ना वो कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स डाटा के टास्क होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग लार्ज डेटाबेसेस, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, बायो मेडिकल एनालिसिस। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स वर्क है सारा। तो यहाँ पर बैक एंड पे कंकरेंट प्रोसेसिंग हो रही होती है और इस कंकरेंट प्रोसेसिंग में काम क्या हो रहा था? जो कॉम्प्लेक्स किस्म के जो टास्क होते हैं उनको इंडिविजुअली परफॉर्म करके कंबाइन किया जाता है इन अ क्विक मैनर। तो अगर हम देखें ये ना बेसिकली कॉन्सेप्ट बताने के लिए पैरेललिज्म का, व्हाट इज पैरेललिज्म? प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, ये मेन चीज़ है, ठीक है, सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। इट रिड्यूसेस द टोटल कंप्यूटेशनल टाइम। इससे हमारा टोटल कंप्यूटेशनल टाइम कम हो जाता है। जाहिर सी बात है एक काम हम पैरेलली कर रहे हैं तो अगर वो पैरेलली नहीं कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर हम वो पैरेलली कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। So the parallelism can be implemented by using parallel computers, ठीक है, computers with many processors। तो parallelism कहाँ पे होगी? जहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग होगी या डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग होगी। सो पैरेलल कंप्यूटर रिक्वायर पैरेलल एल्गोरिदम्स। तो वो हमने पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या बात की थी कि एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे। तो जब मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे तो देन ही हमें उनको परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को पैरेलल एल्गोरिदम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, कंपाइलर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। तो ऐसी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करती हैं। सो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट पैरेलल एल्गोरिदम बिफोर मूविंग फर्दर। फर्स्ट एल्गोरिदम को देख लेते हैं। इसका हमें पता है एल्गोरिदम की दो टाइप्स हैं, हम बताएंगे सिक्वेंशियल और पैरेलल। सिक्वेंशियल वो तरतीब में होती हैं, एक काम हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ठीक है। पैरेलल जो एक ही वक्त में ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल टू गेट इंडिविजुअल आउटपुट्स, ठीक है। लेटर ऑन दीज इंडिविजुअल आउटपुट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू गेट फाइनल डिजायर्ड आउटपुट। इट इज़ नॉट easy to divide the large problem into sub problems. Sub problems may have data dependency among them. जो हम प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे हो सकता है उनके दरमियान डिपेंडेंसी है, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स में।
So may have among them, therefore the processor have to communicate with each other to solve the problem. तो ये जो डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्रोसेसर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट टाइम नीडेड बाय द प्रोसेसर्स इन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इज़ मोर देन द एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम। मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम पे तो जो टाइम लगना ही है, लेकिन इस किस्म की डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो उन्होंने कम्युनिकेट करना है उसके भी टाइम लगेगा, उसके लिए फिर ज़्यादा टाइम चाहिए ना। सो वाइल डिज़ाइनिंग अ पैरेलल एल्गोरिथम प्रॉपर CPU यूटिलाइजेशन शुड बी कंसिडर टू गेट एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने से पहले CPU की यूटिलाइजेशन को माइंड में रखना पड़ता है ताकि हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंटली वर्क कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें वही हैं जो पहले डिस्कस की हुई हैं, मतलब बस थोड़ा सा यहाँ पर अब मॉडल्स बता दिए गए कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन एल्गोरिथम करने के लिए, ठीक है। बोथ सिक्वेंशियल एंड पैरेलल कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम स्ट्रीम भी कह लेते हैं, ठीक है। कहते हैं पैरेलल भी और सिक्वेंशियल भी सेट ऑफ स्ट्रीम या इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर अबाउट व्हाट इट हैज़ टू डू इन ईच स्टेप। देखें एक छोटी सी बात है, आप एक सॉर्टिंग का एल्गोरिथम चला रहे हैं, ठीक है, सॉर्टिंग का क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, आपने ऐसे डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं। तो वो एल्गोरिथम क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ईजी कर देता है, ठीक है। और उसमें आपने उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी कि हाँ अगर कम हमारे पास अरे का साइज़ कम हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आती है, अरे का साइज़ ज़्यादा हो तो यानी कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, वहाँ तक जाके आपने CPU की कंपटीशन को देखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वो बता रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डाटा स्ट्रीम कंप्यूटर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो इन एल्गोरिथम की डिज़ाइनिंग के लिए 4 मॉडल दिए गए, SISD, SIMD जिसको SIMD बोलते हैं, MIMD बोलते हैं, MIST बोलते हैं और SIST बोलते हैं, ठीक है। लाइक सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, स्ट्रीम किसको कह रहा है, ये ध्यान में रखना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, ठीक है। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं SISD कंप्यूटर्स मॉडल को। कहते हैं SISD कंप्यूटर्स कंटेन 1 कंट्रोल यूनिट, 1 प्रोसेसिंग यूनिट एंड 1 मेमोरी यूनिट। एक ही CPU है, एक ही प्रोसेसर है, यानी कि CPU का आगे कंपोनेंट होता है ना कंट्रोल यूनिट, एक ही कंट्रोल यूनिट है, एक ही प्रोसेसर है, ठीक है, और एक ही हमारे पास मेमोरी है। उनके दरमियान जो इंस्ट्रक्शन और डेटा प्रोसेस हो रहा है, इट फॉलोज द SISD कंप्यूटर्स। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स रिसीव अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट एंड ऑपरेट इन अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। मतलब कि सिंगल स्ट्रीम आई, प्रोसेसर ने उसको मेमोरी यूटिलाइज करके प्रोसेस कर दिया। So during computation at each step the processor receive one instruction from the control unit। कहता हर दफ़ा क्या होगा, एक एक करके स्ट्रीम आएगी, प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट से लेगा और मेमोरी को यूज़ करके उसको प्रोसेस करेगा। ये सिंपल था आपका सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है SIMD। SIMD कंप्यूटर कंटेन्स सिंगल कंट्रोल यानी कि 1 कंट्रोल यूनिट, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड शेयर्ड मेमोरी। यहाँ पर आगे ना डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, बल्कि पैरेलल कंप्यूटिंग कि मल्टीपल प्रोसेसिंग, ठीक है, यूनिट्स। अब ये देखें कंट्रोल यूनिट एक है, यानी कि कंप्यूटर हमारा एक है और इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और वो एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। सो हेयर सिंगल कंट्रोल यूनिट सेंड इंस्ट्रक्शन टू ऑल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ये कंट्रोल यूनिट है, ये स्ट्रीम आती है तो डाटा स्ट्रीम इनमें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग कंप्यूटेशन एट ईच स्टेप ऑल द प्रोसेसर्स रिसीव अ सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट एंड ऑपरेट ऑन डिफरेंट सेट ऑफ डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, ठीक है। मतलब कि इस शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करके इन डिफरेंट स्ट्रीम डेटा को वो प्रोसेस करता है ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स। जब मल्टीपल प्रोसेसर्स इन्वॉल्व हो गए एक सिस्टम के अंदर तो पैरेललिज्म तो आ गई, ठीक है ना, मल्टीपल प्रोसेसिंग की फॉर्म में, ठीक है जी। कह रहे हैं ईच प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी, ईच प्रोसेसिंग हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी यूनिट टू स्टोर बोथ डाटा इंस्ट्रक्शन इन SIMD कंप्यूटर। प्रोसेसर नीड टू कम्युनिकेट अमंग प्रोसेसर्स को आपस में बातचीत करना पड़ती है, तो देन इट इज़ डन बाय शेयर्ड मेमोरी बाय इंटर कनेक्शन। अब कल का जो टॉपिक है हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था कि जब आपके पास देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे थे, हर एक के पास अपनी एक एक लोकल मेमोरी है और वो लोकल मेमोरी का कुछ ब्लॉक क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। मैसेज पासिंग के बाद ये वाला काम था।
एक काम तो मैसेज पासिंग के जरिए होता था ना, जब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग में वो कहते हैं मैसेज पासिंग नहीं करना चाहते तो देन वो मेमोरी को शेयर करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो वाइल सम ऑफ द प्रोसेसर एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, द रिमेनिंग प्रोसेसर वेट फॉर देयर नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट डिसाइड विच प्रोसेसर विल बी एक्टिव। हाँ, यहाँ से कंट्रोल यूनिट से जो इंस्ट्रक्शन आएंगी तो ये इसकी बेस के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोसेसर एक्टिव है कौन सा पैसिव है, यानी किसके ऊपर कोई काम हो रहा है किसके ऊपर नहीं हो रहा। इन डिस्ट्रीब्यूटेड वहाँ पर डिफरेंट होती है लोकल मेमोरी। ये वाला मॉडल पढ़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर उसने नीचे बात बताई ना, वाइल सम ऑफ द प्रोसेसर एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉरी ईच ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर ना बेसिकली दोनों कैंड से बात कर रहे हैं ना, ऊपर हमने तो डिफरेंस देखा है ना, सीक्वेंशियल का भी देखा है, पैरेलल का भी देखा है। जब तो हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट है और उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं तो देन तो वो पैरेललिज्म है प्योरली, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसमें तो ऑलरेडी वो एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है हमारे पास तब हर एक प्रोसेसर की अपनी अपनी लोकल मेमोरी है, ठीक है। तो वो जो लोकल मेमोरी है अगर उसमें से हम DSM टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो देन उस लोकल मेमोरी में से हर एक प्रोसेसर अपनी लोकल मेमोरी का कोई ब्लॉक शेयर कर लेता है यूजिंग मेमोरी मैपिंग ऑपरेशन। हमने मैनेजर कल देखा था, वो लेक्चर मैंने शायद शेयर नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा, मैं वो कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास है मिस्ड, एज द नेम सजेस्ट मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड वन कॉमन मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट भी मल्टीपल है, प्रोसेसर भी मल्टीपल है और हमारे पास कॉमन मल्टीपल यानी कि कॉमन मेमोरी यूनिट एक ही है। अब ये वाला प्योरली वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। कहता है इन ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन कंट्रोल यूनिट एंड दे शेयर कॉमन मेमोरी यूनिट एंड ऑल द प्रोसेसर गेट इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली फ्रॉम देयर ओन कंट्रोल यूनिट एंड दे ऑपरेट ऑन अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा। इसने इसको ही देना है, इसने इसको ही देना है, इसका ये है, इसका ये है, हर एक को अलाउड है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल है। उसके बाद मिम्ड आ जाता है। मिम्ड कंप्यूटर्स हैव मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स, मल्टीपल और शेयर्ड मेमोरी। इसमें मतलब कि हमारे पास शेयर्ड मेमोरी आ जाती है इंटरकनेक्शन के लिए, मल्टीपल कंट्रोल यूनिट, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अ शेयर्ड मेमोरी। ऊपर हमने ये शेयर्ड नहीं थी, हाँ, ठीक है। मतलब कि ये जो मॉडल है ना इसके अंदर मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स हैं और मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, लेकिन हमारे पास जो मेमोरी है वो एक ही कॉमन है और वो शेयर्ड नहीं है। सारे प्रोसेसर को एक्सेसिबल वही है लेकिन पोर्शन उसके यूज़ कर रहे हैं। शेयर्ड का मतलब है आपस में कम्युनिकेशन के लिए वो शेयर नहीं कर रहे। ये हिल गया शायद, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर इसके बरक्स है। इसके बरक्स बड़ा कैसे है, उसमें तो ना एक प्रोसेसर दूसरे की मेमोरी को एक्सेस कर सकता था, यहाँ पर हर प्रोसेसर अपनी इंस्ट्रक्शन को ही उसी मेमोरी से एक्सेस करेगा, शेयर नहीं करेगा, हाँ अपनी अपनी लेगा। पाँव मेरे ख्याल से लग गया यहाँ पे। तो ये मिम्ड था। यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी होती है मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल कंट्रोल यूनिट और शेयर्ड मेमोरी में। कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू को दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से बना, वही ना प्रोसेसर। देखिए ना, जब प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग करनी होती है ना सीपीयू ने, सीपीयू के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, हम एज ए होल उसको प्रोसेसर ही काउंट कर रहे होते हैं। अब कंट्रोल यूनिट का यहाँ पर जो मीनिंग दिया जा रहा है ना, वो कंट्रोल यूनिट का ये है कि जो भी टास्क करने के लिए आना है, जो वो कंट्रोल यूनिट के ज़रिए से आता है ना। फॉर एग्जांपल अब हम कंट्रोल यूनिट को एग्जांपल में देते होते हैं जी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला है, ठीक है, उसने इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये करना है, प्रोसेसर ने आगे वो करना है। प्रोसेसर के अंदर ये बेसिकली ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला यूँ समझे, ये वाला यहाँ से कंट्रोल यूनिट से लेकर यहाँ तक ये सारा प्रोसेसर ही है। उसके अंदर बता रहा है कि कंट्रोल यूनिट से इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, इंस्ट्रक्शन ये करो, आगे इसके अंदर जो डिफरेंट रजिस्टर्स है ना वो करते हैं।
ये बेसिकली पैरेलली वर्क हो रहा होता है। देखें हम कहते हैं हम सिंपली जो 9-10 तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये चीज़ पढ़ते हैं ना कि प्रोसेसर हैज़ 2 पार्ट्स, CPU एंड ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल यूनिट इज वर्क लाइक अ सुपरवाइजर, ही कैरीज इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट टू द रजिस्टर्स। तो इंस्ट्रक्शन आ रही है, एग्जीक्यूट कहाँ पे होनी है? डिफरेंट रजिस्टर्स में, वर्क वहाँ पे होना है। जिस तरह की इंस्ट्रक्शन है उस तरह के रजिस्टर में जाके एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है जी, ये था मिम्ड मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स एंड मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड अ शेयर्ड मेमोरी, जो कि अब यहाँ पर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क आ गया ना, अब यहाँ पर ये मेमोरी शेयर कर सकते हैं। सो हेयर ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन कंट्रोल यूनिट, लोकल मेमोरी यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो दे रिसीव डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोल यूनिट्स एंड ऑपरेट एट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। मिम्ड कंप्यूटर दैट शेयर अ कॉमन मेमोरी, ठीक है, is called multiprocessors. Okay, so while those that uses an interconnection network is called multi-computers. अब यहाँ पर कहते हैं based on the physical distance of processor, multi-computers are 2 types. अब देखिए अगर तो डिस्टेंस एक ही जगह पर है, मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही, उसको बोलेंगे मल्टीपल कंप्यूटर एक रूम में। और अगर तो ज़्यादा डिस्टेंस है, फॉर आप यहाँ पर हैं, एक सिस्टम वहाँ पर है और नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड है, वो होगी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है, एक है ना मल्टी कंप्यूटर, इसको कहते हैं व्हेन ऑल द प्रोसेसर्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर इन द सेम रूम। ठीक है, उसको हम मल्टी कंप्यूटर बोलते हैं। ले जी, ये शॉर्ट ही था आज का, मैं कर दूंगा कल इंशाल्लाह। हम पैरेलल एल्गोरिथम के ही टॉपिक को मज़ीद आगे इसके डिफरेंट लेयर्स पढ़ेंगे इसके। ओके जी, आज छोटा सा लेक्चर था आपका।